गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा राजिया रसोटा काव्य समाप्त हो गया है, अगला पाठ हम लेते हैं कवि देव का। कवि देव का 130, निधन 28। जीवन परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में यहाँ एक शब्द आया है रीतिकालीन, रीतिकाल का कवि। पहला हमने पढ़ा सूरदास भक्तिकाल के कवि थे, तुलसीदास भक्तिकाल के कवि थे। बताया गया है चारों काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये रीतिकाल के कवि। रीतिकाल क्या है? जहाँ पर एक रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका। तो यहाँ एक काव्य की दिशा बदल गई। यहाँ पर उतना भक्ति भाव न होकर श्रृंगारिक कविताओं की रचना की जाने लगी, उसे कहते हैं रीतिकाल। तो रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले देव का जन्म विक्रमी संवत 1730 में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति भी प्रचलित है, 9 स्त्रियां कवि को देव को नगर इटावोवास। तो नगर इटावोवास यानी इटावा के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं, यानी इसमें मतभेद है। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुशमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनमें प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में ये यहाँ पर इनकी रचनाएं याद कैसे रहेगी कि सारी विलास वाली रचनाएं इनकी, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास। अष्टयाम इनकी इम्पोर्टेंट है, सुजान विनोद, प्रेम अंतरंग आदि। देव ने भी केशव की भांति, केशव भी एक महान कवि थे, श्रेष्ठ कवि हैं रीतिकाल के। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण, रसिक, रस के प्रति आसक्त। उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव रहता है, यानी उनकी कविताओं में, उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव रहता है। इन पूरी कविताएं, इनके पूरा काव्य श्रृंगार रस में आधारित है। ये श्रृंगारिकता छिछली नहीं है। यहाँ क्या है? छिछली नहीं। छिछली होती है जिसमें भद्दापन हो, श्रृंगारिकता जिसमें कुछ अश्लील हो, कुछ भद्दापन नजर आए, वैसा नहीं था। अपितु उसमें विशेष गंभीरता भी विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका भी आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया, तो भाषा इनकी हुई ब्रज, परंतु उनमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण एक ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। पाठ परिचय देखते हैं। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। ठीक है, सांवरिया श्री कृष्ण, तो इनके आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। जैसे तुलसीदास के आराध्य है राम। ठीक है, सांवरिया श्री कृष्ण के पांवों में घुघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन यानी पीले वस्त्र में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है। वैसे भी श्री कृष्ण की जो मूर्त होती है, उनकी सूरत जो होती है, वो हमारे सबकी दिमाग में हो। हमने सबने कान्हा का श्रृंगार देखा है। तो नयन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दी। यहाँ अभिधा सब क्या है? सब शक्ति है। तो अभिधा जैसे प्रसाद गुण है, सीधे साधे शब्दों में अर्थ ग्रहण किया जाए, अर्थ समझ में आ जाए। अभिधा सब शक्ति, सामान्य शब्दों से जिसे आसानी से अर्थ ग्रहण किया जा सकते, वो है अभिधा शब्द शक्ति। देव को पेचीले मजबून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। देव ऐसा काव्य करते थे जिसमें पेचीले मजबून, पेचीले यानी क्लिष्ट रचनाएं करना, कविताएं घुमा फिरा कर, यानी कठिन काव्य करना, उसमें भी निपुणता हासिल थी। पहला पद्य और दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्ण कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। पहले में तो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, दूसरे पद में किया है इन्होंने गोपिकाओं का विवश समर्पण, कि गोपिकाएं विवश हो जाती है अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित करने के लिए। श्री कृष्ण का जो रूप है, जो रूप सौंदर्य, उनकी जो सूरत है, उस पर गोपिकाएं न चाहते हुए भी समर्पित हो जाती है।
और तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम। याद है और स्वप्न देखती है, श्री कृष्ण की याद है और याद में स्वप्न होता है, उसका संगम है। नायिका का स्वप्न नील संसार उनके जागते ही खो जाता है। जो उन्होंने सपने में जो संसार देखा है जिसमें श्री कृष्ण उनके साथ होते हैं, लेकिन वो जागते ही उनके खो जाता है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। सपने में वो श्री कृष्ण से उनका मिलन होता है, श्री कृष्ण उनके पास होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जागती है, जागरण में जुदाई, जागते ही श्री कृष्ण खो जाते हैं। ये विडंबना ही कविता की मौलिकता और खूबसूरती है। इस तरह की जो विडंबना उसमें दिखाई गई है, उसी से ये कविता बिल्कुल मौलिक बनी है।